Hello everyone, I welcome you again in online lecture series on theory of automata and formal languages. Students, today we will start Turing machine. Okay, so basically Turing machine जब हम कंपेयर करते हैं लैंग्वेजेस के साथ में इट एक्सेप्ट्स टाइप जीरो लैंग्वेजेस, राइट। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने चॉम्स्की क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि जो टाइप जीरो है, टाइप जीरो इज़ अ अपर डोमेन, राइट। टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री इज़ इंक्लूडेड इन टाइप जीरो। ठीक है, तो टाइप जीरो के लिए ही हम ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करते हैं। जब फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ में दिक्कत आई, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ रेगुलर ग्रामर को ही एक्सेप्ट करती थी, फिर पुश डाउन ऑटोमेटा CFG को एक्सेप्ट करती थी। ठीक है, लेकिन जब जो टाइप जीरो आएगी उसके लिए कौन सा ऑटोमेटा होगा, तो उसके लिए क्या होगा, ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, अब ट्यूरिंग मशीन की वर्किंग क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक टेप है, इनपुट टेप, इनफाइनाइट टेप विच इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ऑफ सेल्स। ठीक है, ईच सेल इंक्लूड्स ओनली वन सिंबल, राइट। सो देख रहे हैं यहाँ पर ये रीड राइट हेड है, ये फाइनाइट कंट्रोल है। रीड राइट हेड कैन मूव राइट और लेफ्ट। ठीक है, सो the Turing machine can be thought of as finite control connected to a read-write head, and it has one tape which is divided into a number of cells. Each cell can store only one symbol. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी जो कंक्रीट डेफिनेशन है दैट इज़ इट इंक्लूड्स 7 टपल्स Q, sigma, tau, del, Q naught, B and F. Students, Q is the finite non-empty set of states, right? Sigma is the finite non-empty set of input symbols, right? And tau is a finite non-empty set of tape symbol, right? And del is defined as transition function that maps q into tau tends to q into tau left or right. ठीक है, then q naught is the initial state, B is the blank symbol, B is the blank symbol which belongs to tau, right? And F is the subset of final states. Okay, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये कैसे डिज़ाइन की जाती है। एग्जाम्पल इज डिज़ाइन a Turing machine for language L equals to 0 to the power n, 1 to the power n, where n is greater than equals to 0, राइट। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इनिशियल स्टेट आपको जो लैंग्वेज होगी उसमें क्या क्या हो सकता है, नल भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, 0 0 1 1 भी हो सकता है, 0 0 1 1 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमें जो ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी है वो तो एन को देख करके करनी है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बनेगी। अब इसमें हमें क्या है, कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, फिर उसकी मिनिमम कंडीशन और मैक्सिमम कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस स्ट्रिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, ये इनपुट टेप है, 0 0 1 1। ठीक है, बाकी सारे ब्लैंक सिंबल्स हैं। ठीक है, देखिए कैसे डिज़ाइन करते हैं हम। ये इनफाइनाइट लेंथ की टेप है, Q नॉट इज़ द इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको देखना है जब डिज़ाइन हम करते हैं तो सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो ओवरराइट हो जाएं। ठीक है, हम इस तरह से उसको ओवरराइट करेंगे कि जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ 1। तो हम क्या करेंगे, और इसका जो मूवमेंट होगा वो लेफ़्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। अब मशीन को फ्यूचर का भी पता होगा, पास्ट का भी पता होगा, प्रेजेंट में क्या है उसका भी पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रीड राइट हेड है आपका, 0 को हम रीड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 0 को हमें ओवरराइट कर देना है। तो हमने ओवरराइट किससे किया, x से। 0 को हमने x कर दिया और मूवमेंट क्या रखा, राइट।
और ये स्टेट क्या हो गया आपकी Q1। एक बार में एक ही सिंबल ओवरराइट करेंगे, मूवमेंट क्या हो गया इसका राइट, ठीक है, जीरो मिला। अब ये जीरो कितने भी हो सकते हैं, तो जीरो को जीरो रहने दिया और मूवमेंट क्या रखा, राइट, ठीक है। फिर जैसे ही उसको वन मिलता है, जैसे ही इसको वन मिलता है मूवमेंट राइट करने के बाद में, तो वन को हम वाई से ओवरराइट कर देते हैं और मूवमेंट क्या कर देते हैं, लेफ़्ट। लेफ़्ट इसलिए किया कि इधर से एक ओवरराइट हो चुका, एक वन का ओवरराइट हो चुका, अब उसे पता है कोई डिफरेंट टाइप का सिंबल नहीं है फ्यूचर में, तो उसने क्या किया, लेफ़्ट में मूवमेंट किया। लेफ़्ट में मूवमेंट करने के बाद में उसको क्या मिलेगा, जीरो। जैसे ही उसको जीरो मिलता है, जीरो को जीरो रहने दे, मूवमेंट लेफ़्ट। अब ये जीरो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये लूप लगा दिया, जीरो को जीरो रहने दे, मूवमेंट लेफ़्ट। मूवमेंट लेफ़्ट आएगा तो क्या मिलेगा उसको, एक्स मिलेगा। एक्स हमें ये इंडिकेट करेगा, तो इससे पहले जितने भी सिंबल थे वो सभी ओवरराइट हो चुके हैं। एक्स को एक्स रहने दे, मूवमेंट क्या कर दे, राइट। जब मूवमेंट राइट किया तो क्या मिला, जीरो, जीरो क्या कर दिया, एक्स। फिर क्या मिलेगा उसको, वन तो मिला नहीं, जीरो तो मिला नहीं, तो क्या मिलेगा, वाई। वाई ये कितने भी हो सकते हैं, वाई, ठीक है, वाई को वाई रहने दे, मूवमेंट राइट। वन मिला, वन को क्या कर दिया, वाई, मूवमेंट लेफ़्ट। जब मूवमेंट लेफ़्ट किया तो इसको जीरो तो मिला नहीं, क्या मिला उसको, वाई। क्या मिलेगा, वाई। वाई को वाई रहने दे, वाई को वाई रहने दे, मूवमेंट क्या रखे, लेफ़्ट। वाई को वाई रहने दे, मूवमेंट लेफ़्ट। ये कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक उसको अगर जीरो मिलता है तो इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। और जैसे ही उसको एक्स मिलता है तो एक्स ये इंडिकेट करेगा कि अब सारे के सारे सिंबल हमारे ओवरराइट हो चुके हैं, तो एक्स को एक्स रहने दे, मूवमेंट राइट, ठीक है। एक्स को एक्स रहने दे, मूवमेंट राइट। कितने भी हमारे वाई मिलें, एक्स को एक्स रहने दे, मूवमेंट राइट, राइट। फिर कितने भी हमें वाई मिलते रहें, वाई को वाई रहने दे, मूवमेंट राइट, ठीक है। और जैसे ही हमको बी मिलता है, बी को बी रहने दे, मूवमेंट राइट, और फाइनल स्टेट पर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, दिस वन इज़ Q5। मिनिमम कंडीशन क्या है, नल, तो सारे ब्लैंक होंगे, तो क्या करें, इनिशियल से सीधे हम कहाँ पहुंच जाते हैं, फाइनल स्टेट पर। बी को बी रहने दे और मूवमेंट राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, सो थैंक यू सो मच।